हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर की जो फाइल बनती है हिंदी में। उसमें आप क्या आपका सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे हम आज सब्जेक्ट ले रहे हैं पुस्तक की समीक्षा। तो समीक्षा होती क्या है, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, उसकी सीमाएं भी समझेंगे। काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे बताई गई हैं, उनकी समीक्षा कैसे करनी है एक एक करके हम वो देखेंगे और उस तरह से आपको अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर पाएंगे। अपने विचारों को ज़रूर डालिएगा और अपनी जो आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे उसमें अपने शब्दों का भी प्रयोग कीजिएगा। जैसा कि हर फाइल में हम देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट देना होता है। एक्नॉलेजमेंट को आप आभारोक्ति भी कह सकते हैं। आभारोक्ति जो है वो क्या है कि अपने टीचर्स को, आप ईश्वर को आप धन्यवाद दे रहे हैं, तो इस तरह से आप आभारोक्ति यहाँ पे देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि समीक्षा क्या होती है, समीक्षा के बारे में आप समझेंगे। समीक्षा का अर्थ, समीक्षा का मतलब होता है एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करना, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से देख कर उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना ही समीक्षा होती है। पर यहाँ पे हम पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं, तो जो पुस्तक की जो समीक्षा है वो क्या होती है, देखिए जब आप कोई पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे पुस्तक की समीक्षा के बाद आपको सीमाएं भी उसकी पता होनी चाहिए कि अगर हम अनबायस्ड होकर अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो काम सही रहता है, अदरवाइज वो उसमें बायसनेस आने की वजह से उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं, या उसको हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पुस्तक का हम यहाँ जिक्र करेंगे। वो पुस्तक जो है वो है अधिगमकर्ता का विकास। यहाँ पे एक जो फर्स्ट फ्रंट पेज है उसकी आप पिक लगा सकते हैं और यहाँ पे जो लेखक हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के बारे में बताया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन, वो कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं, कहाँ से हैं, श्रीमती सुनीता पलोड के बारे में, और उसके बाद उनका प्रकाशक जैसे विनय रखेजा हैं, और वेबसाइट संस्करण 2021 का यहाँ लिया गया है। पुस्तकों के में पृष्ठों की संख्या 276 है। पुस्तक में पृष्ठों की गुणवत्ता अति उत्कृष्ट है। पुस्तक का जो आवरण है वो आकर्षक और उत्कृष्ट है, और पुस्तक में काम का जो लिपि आकार है वो पढ़ने में सुगम माध्यम है। ISBN नंबर भी आपको यहाँ पे देना होता है। पुस्तक की जो रेटिंग है वो 5 में से 4 यहाँ बताई गई है। ये तो हो गया आपका बाह्य, मतलब आपको बुक से बाह्य से बाहर को जब देखते हैं तो कैसा लगता है। और आंतरिक अगर पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आंतरिक पैरामीटर में आप जो यूनिट्स यहाँ पे बताई गई हैं उन सब के बारे में बताएंगे। जैसे आंतरिक पैरामीटर में क्या हो गया कि आपकी जो पहली इकाई है उसमें क्या है, इसमें मनोविज्ञान और अधिगम के बीच में जो संबंध है वो दिखाया गया है। द्वितीय इकाई में मानव विकास के बारे में बताया गया है, तृतीय में आपको अधिगम, और चतुर्थ में आपको मानव स्वास्थ्य, और पंचम इकाई में व्यक्तिगत बुद्धि और सृजनात्मकता पर प्रकाश डाला गया है। तो इस तरह से आप एक हर यूनिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उसके लिए उसकी समीक्षा की जा रही है। यहाँ पर आप पुस्तक का सामाजिक महत्व बताएंगे, और सामाजिक महत्व में आप बताएंगे कि वो उस पुस्तक को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होता है, समाज को कैसे वो समाज को कैसे सशक्त कर रही है वो पुस्तक। तो उसमें जो है वो बुद्धि का ये विकास कर रही है, और हमारे सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से कर पाने में एक व्यक्ति जो है वो सक्षम हो पाता है। तो इस तरह से आप सामाजिक महत्व बता दिया आपने। लेखन शैली कैसी है, यहाँ पे जो लेखन शैली है वो बहुत ही साफ शब्दों में, सरल और उजागर शब्दों में यहाँ पे की गई है। पुस्तक के बारे में आपके विचार क्या हैं, तो पुस्तक के बारे में आपके विचार क्या हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, और जो पुस्तक के जो विचार है वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक पुस्तक का विवरण आपको दिया है। ऐसे ही आप कई सारी पुस्तकों का विवरण आप डालेंगे अपने फाइल में। चलिए एक व्यू ले लेते हैं ताकि हम और देख सके कि आगे की फ़ाइल कैसे बनानी है। यहाँ पे एक फ़िलॉसफी की बुक ली गई है जो कि बीएड में यूज़ होती है, और इस तरह से आप उसका भी पूरा ही विवरण इसी तरह से देंगे। फिर टीचर और टीचिंग टेक्नोलॉजी की जो बीएड में यूज़ होने वाली बुक है ये भी यूज़ की गई है, इसका भी विवरण आप देंगे। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया में कैसे हम भारत से पहले कैसे पढ़ाते थे, आप कैसे पढ़ाते हैं, उसका पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। और फिर यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान की बुक्स ले सकते हैं। हिंदी में कक्षा 6 की यहाँ पे बुक्स का यूज़ हुआ है, और जिसमें साइंस है, आपका हिंदी है, विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान है। आप अपनी चॉइस से कोई भी बुक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स यहाँ पे दिखाई गई हैं सिर्फ आप उन्हीं के बारे में बताएंगे। आप एक तरीका लेकर और एक शॉर्ट तरह से विवरण देके आप किसी भी बुक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक व्यू लेने के बाद आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि आपको ये फ़ाइल कैसे पूरी करनी है। तो इस तरह से ये हमारी फ़ाइल जो है वो पूरी होती है। धन्यवाद।